चौधरी साहब 3 बातों का जवाब दें। एक तो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप जैसे इंटेलिजेंट और मेहनती वकील से मैं नहीं समझता। अब आप ये जवाब, वो जी मुझे तो पता नहीं है कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं कि नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। ये नहीं जवाब चाहिए मुझे, आप सोच समझ के जवाब दें। जो मुज़ाकरात हैं वो टूट गए हैं, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं, बातचीत आगे नहीं बढ़ी। और पीटीआई की तैयारी क्या है परसों की, और गवर्नमेंट जो इस किस्म के इक़दाम कर रही है, जैसे परसों कोई क़यामत आने वाली है मुल्क में, तो ये माहौल क्या बन रहा है? कौन चाहता है कि मुल्क में खून खराबा, फसाद और अफरा तफरी फैले? जो सब ये जो मुल्क में मौजूदा टर्मोइल है, ये जो क्यास है पॉलिटिकल, इकॉनमी से रिलेटेड और लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी बेनिफिशरी मौजूदा हुकूमत है। और ये हुकूमत किसी तौर पे भी स्टेबिलिटी नहीं चाहती है पाकिस्तान के जो हमारा जो मुल्क है कि उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूर हों। इसीलिए आपने देखा कि जब भी एहतजाज की कॉल होती है तो उसको पहले से ही इस तरीके से एक रंग दे दिया जाता है कि जी बड़ा वायलेंट होगा, और उसके बाद फिर रबड़ की गोलियां, शेलिंग और नाका और फोर्टिफाई कर देना पूरे मुल्क को। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि मोटरवेज को बंद कर दिया, खंदकें खोद दी ताकि लोगों की आमदोरफ्त ना हो सके। तो अब पहली बात तो ये है कि 70% तो कॉल उसी वक्त कामयाब हो जाती है जब हुकूमत इस किस्म के काम करती है। जब अपोजिशन को तो चाहिए होता है कि जो स्टैंड स्टिल हो जाए मामला, तो वो ये हुकूमत बड़ी मेहनत से करती है। और पीटीआई की जो पैगाम रसानी है वो बिल्कुल हुई है। पैगाम रसानी में जो जलसे को मुलतवी कराने की जो है बात की गई 10 दिन के लिए, ताकि जी उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। तो इमरान खान साहब का, क्योंकि पिछले सितंबर में एक बुरा तजर्बा हो चुका है कि पहले जलसा जो है वो जब मुबारक सानी केस था उस दिन जो है वो जलसा था, तो वो जलसे को कैंसिल कराया गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ वादों के ऊपर। लेकिन बाद में जब संजानी में वो जलसा हुआ तो पूरी लीडरशिप और बहुत सारे वर्कर्स पे मेरे जैसे नाचीज़ के ऊपर भी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे दे दिए गए। तो ये एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी ये हुआ। उसके बाद लाहौर में जिस तरह से जलसा आपको पता है कि 3 घंटे देना, ये करना, पीटीआई की तैयारी तो चौसा मुकम्मल है। पीटीआई के लोग जो जितने पहुंच सकते हैं वो तो डेफिनेटली आएंगे। चलें जो साहब वो देख हमला करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो सर एहतजाज पुरअमन एहतजाज अपने 3 मामलात हैं, 3 निकाती एजेंडा है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन आप हमारा जो पुरअमन एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, बिल्कुल वो एजेंडा 3 पॉइंट एजेंडा चौधरी साहब वो हमें पता है, फैज चौधरी साहब पता है। अच्छा, मैं अब हसन आपसे सवाल भी करेगा, मैं भी हसन से जरा सवाल करूं। हसन मैं तो कुछ पहले बातें करूंगा। नहीं आप कर लीजिए। और सवालात आज मैंने करने, सारे बातें करने, सवाल मैंने करने सर, माजरत आज सवाल मैंने करने। आज पहली मर्तबा मैं कह रहा हूं मैं सवाल करूंगा, आपसे भी सवाल करूंगा, फैसल चौधरी साहब से भी सवाल करूंगा, सुन तो लो। और बड़े चौधरी साहब नहीं, सवाल आज मेरे हैं। सुन तो लो। मैं सर पूरी तैयारी की हुई है, आप ये बात कर देंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, मेरी बार होगा यार। मसला बात करें ना, मसला ये है कि मैं यहाँ पे कुछ किरदार मैं इतना सारा हूँ तैयारी करके बैठे। आज सवाल मेरे, मैं सवाल आप चौधरी साहब से जरूर, अब चौधरी साहब से कर लीजिए। हसन खान साहब बताएं। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो अब हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी कॉल आती है किसी पे, जो बुशरा बीबी साहब के ऊपर वो तनकीद हो रही है, जो बहुत शदीद तनकीद हो रही है हुकूमत की तरफ से, कि कॉल आई कि शरीयत जो है पाकिस्तान के अंदर खत्म कर दे। हुकूमत कह रही है कि ये बदनाम किया जा रहा है, और नहीं अभी गलत बयानी कर रहे हैं। चौधरी साहब मैंने सवाल तो कर लेने दो ना। अच्छा, वो अब सारे का सारा सवाल नहीं ना, ये नहीं प्रेम भाई, वो दोबारा सुने। और मैं कहते हैं कि ऐसा शख्स वो जो आगे नंगे पांव। अच्छा जैसे मैं सुन लिया, मैं सुन अपने मुल्क में आपकी बात चौधरी साहब सुन ली। अब मुझे अब हसन की बात भी सुनने देना, उसकी भी राय है इसके ऊपर। सो आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में शरीयत खत्म करवाना चाहेगी? आई डोंट नो कि सऊदी गवर्नमेंट ने फोन किया नहीं किया, ये तो जिस तरह जनरल बाजवा साहब का मौकफ है, उन्होंने तो उसको झूठ का पुलंदा करार दे दिया। उनका सरासर झूठ है। तो जब झूठ है तो फिर अगर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया जाए तो बुशरा बेगम ने फिर ये बात क्यों की? उन्होंने बेसिकली शायद इस्लामिक टच देने की कोशिश की होगी। फिर फोन किसका आया होगा? इस्लामिक टच देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ना, जब झूठ कह रही हैं कि कॉल आई है, अगर वो कह रही हैं, अगर वो सऊदी अरब की तरफ कह रही हैं कि जो बज़ाहिर कि हम अपने यहाँ शरीयत खत्म करने जा रहे हैं, तो आप इनके शरीयत के ठेकेदारों को हमारे पास ले आए हैं। सुन तो लो ना, अब बात सुने ना।